हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने लास्ट वीडियो में देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है, वो सब बेसिक अपन पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसमें तीन कंडीशन है। पहली अपन केस लेके चलते हैं, फर्स्ट केस लेके चलते हैं क्या, एक्सियल पोजिशन। जैसे आपको याद आ रहा होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। उसके लिए आप चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कराया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। उसमें भी हम तीन कंडीशन लिए थे, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पोजीशन का लेके चले थे, एनी पॉइंट का, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी कितनी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन बनेगी, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, जनरल पोजीशन होगा। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, एक्सियल पोजीशन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सियल पोजीशन के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, आपको पता है ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर पॉइंट हो गया, ये एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल। ये सब मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बता दिया है, अपने लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मतलब लास्ट चैप्टर के वीडियो में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पूरा बेसिक मैंने उसमें आपको मेंशन कर दिया। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें पोटेंशियल कहाँ पर निकालना है, एक्सियल पोजिशन पर निकालना है। तो अपन एक्सियल पोजीशन के लिए क्या करेंगे, इसके एक्सिस में एक पॉइंट ले लेंगे पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, इस पी पॉइंट का इस डाइपोल से जो डिस्टेंस है वो मान लो कितना है, आर है। ये अपन क्या लेके चलते हैं, आर लेके चलते हैं कि इस पी पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। अब यहाँ पे इस पी पॉइंट पे ड्यू टू माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू प्लस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों के कारण क्या होगा, यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो V1 जो है प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल है और V2 क्या है, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल है। और आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता है। तो क्यू पहले किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन आर, आर मतलब डिस्टेंस। तो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ए पी है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी, क्या लिख देंगे, ए पी। फिर आगे देखिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब किसके कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस के कारण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट का, बी पी, तो यहाँ पे आ जाएगी क्या, बी पी आ जाएगी, ठीक। अब आगे देखिए v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ बचेगा 1/AP। तो 1/AP की वैल्यू क्या होगी, देखिए AP, तो R माइनस एल, तो यहाँ पे AP की वैल्यू आ गई क्या, R माइनस एल, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है अपने को, बीपी की वैल्यू निकालनी। बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी से पी की, आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए आगे v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पे q भी है, तो यहाँ पे q लगा देंगे। इतना क्लियर है। तो 1/r माइनस एल, 1/r प्लस एल, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा r माइनस एल, और ये हो जाएगा क्या, r प्लस एल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो r माइनस एल का डिवाइड करेंगे तो r प्लस एल टाइम्स आएगा, तो 1 इंटू आर प्लस एल, तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस एल। सेम वैसे ही r प्लस एल का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, r माइनस एल टाइम्स आएगा, r माइनस एल इंटू 1 क्या हो जाएगा, r माइनस एल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, r प्लस एल माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा माइनस r प्लस एल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला याद आ रहा है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस हो जाएगी एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से r और r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, q इंटू एल प्लस एल क्या हो गई, 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए वेयर
Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ पे Q इंटू टू एल क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला आ गया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगी, L स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे क्या, पोटेंशियल की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि R की वैल्यू L से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे L स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब L स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये होती है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन P अपॉन आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये अपना पोटेंशियल की वैल्यू होती है किसकी, एक्सियल की कंडीशन में। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, पहले V1 निकाले, फिर V2 निकाले, फिर नेट पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक साथ ही यहाँ पे निकाल दिया। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्लस Q जो होगा, ड्यू टू माइनस Q जो होगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अपन पढ़े ना, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, तो जितने भी पॉइंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल होगा सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, पोटेंशियल की वैल्यू। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो ये था एक्सियल पोजीशन। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड केस बोलता है क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण कितना पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, -Q एंड प्लस Q। दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। अब देखिए ये क्या है, इनका मिड पॉइंट है, O पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2L, तो ये हो जाएगी L, ये वाला हो जाएगी L। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना, तो मिड पॉइंट से अपन क्या करते हैं, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं। इस P पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लस Q के कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर -Q के कारण निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर है। तो चलिए देखिए, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इतना क्लियर हुआ। V1 क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्जेस। V2 क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्जेस। ठीक है, अब चलिए देखिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो देखिए पहले वाले V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। R मतलब डिस्टेंस होता है, तो प्लस Q चार्ज का P पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, BP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP, नॉट ब्लड प्रेशर है ना, तो ये क्या है, BP हो जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए प्लस, अब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q चार्ज के कारण निकालना, -Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AP। तो यहाँ देखिए -Q से P तक का डिस्टेंस कितना है, AP है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AP। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए V इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/BP प्लस 1/AP। तो ये हो जाएगी 1/BP और 1/AP। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/BP माइनस 1 क्या आ गया, AP आ गया। अब यहाँ पे BP और AP की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए BP और AP क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ जब BP और AP की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, BP इज इक्वल टू AP है ना। AP की वैल्यू BP की क्या है, इक्वल है, कितनी इक्वल है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो R स्क्वायर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर √R स्क्वायर प्लस L, सेम वैल्यू क्या है, माइनस में भी है। तो इसका मतलब यहाँ V की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ज़ीरो आ जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है? ज़ीरो होती है। ये बोर्ड में भी आपका टॉपिक बनता है कि नेट पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेटोरियल पोजीशन में कितनी होती है, कितनी होती है? ज़ीरो होती है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1/BP 1/AP दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सेम वैल्यू, तो माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएगी। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो वैल्यू होती है पोटेंशियल की वो कितनी होती है? ज़ीरो होती है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है जिसमें नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट लेके चलना है, उस कंडीशन अपने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि समझने में आसानी हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ -q एंड +q चार्जेस। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? बी पॉइंट हो गया। ये इसका सेंटर, और अपने पता है ये डिस्टेंस एल है, तो ये भी कितना होता है? एल होता है। अब इसके सेंटर से ध्यान से देखिए, सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैंने एज्यूम कर लिया एक पॉइंट पी। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस से मैंने एज्यूम किया एक पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे हमें क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले +q के कारण क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? -q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, नेट पोटेंशियल, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान से देखते जाइए। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा? V = V1 + V2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, V1 क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्जेस। V2 क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्जेस। इतना क्लियर हुआ? अब चलिए देखिए, पोटेंशियल एट, अब क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू q अपॉन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो +q चार्जेस का डिस्टेंस कितना है? AP। क्या है? AP। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, अब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज क्या हो जाएगा? 1/4πε0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -q चार्ज आ जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ? -q चार्ज का P से BP, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, V = 1/4πε0, और यहाँ से Q भी क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/AP, और यहाँ ±1/BP यहाँ पे बच जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि AP और BP की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है। तो AP और BP की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मतलब अगर डायग्राम देख के समझ में आ गया AP और BP कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इससे, ये ऐसा, ये एंगल हो जाएगा क्या? थीटा। अब यहाँ पे देखिए, सेम वही कंडीशन, इसके भी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या करेंगे? अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से, है ना? इसको थोड़ा सीधा बनाइएगा, ये ऐसा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ये कितनी डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ये भी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया C पॉइंट, और इसको मैंने नाम दे दिया कौन सा पॉइंट? D पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप कि यहाँ पे अपन कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे सबसे पहले AP की वैल्यू निकालनी। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि AP की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगी? CP के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? CP के इक्वल हो जाएगी। देखिए, AP इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू CP, और CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? OP - OC। CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? OP - OC। अब OP की वैल्यू क्या है? देखिए ध्यान से, O से P तक का डिस्टेंस कितना लिए हैं? R लेके चल रहे हैं, तो ये R हो जाएगा माइनस OC की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ध्यान से देखिए, OC क्या होगा? बेस है। OC क्या है? बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो OC अपॉन L इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। तो OC अपॉन L इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, तो OC की वैल्यू क्या हो जाएगी? L कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा L कॉस थीटा। तो यहाँ पे OC की जो वैल्यू है वो कितनी है? L कॉस थीटा है। किसकी वैल्यू? OC की वैल्यू। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही अपन क्या करेंगे? अपन BP की वैल्यू निकालेंगे। तो BP की वैल्यू जो होगी वो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगी? देखिए यहाँ पे BP की वैल्यू किसके इक्वल होगी? DP के इक्वल होगी। और DP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, DP यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, डिस्टेंस है। तो DP की वैल्यू क्या हो जाएगी? OP + OD। क्या हो जाएगी? OP + OD। OP की वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू R है, और OD की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। OD क्या है? बेस है। तो बेस अपॉन
हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेस क्या है, ओडी हो गया, तो ओडी अपॉन एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ओडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा। क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, एल कॉस थीटा। तो इसको याद रखेंगे, ओडी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एल कॉस थीटा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो यहाँ पे ओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा। सेम वैसे यहाँ भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉस थीटा होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ओडी की वैल्यू आ जाएगी क्या, एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर माइनस एल कॉस थीटा आ गई एपी की वैल्यू, और आर प्लस एल कॉस थीटा किसकी आ गई, बीपी की वैल्यू। अब आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए पी माइनस 1 अपॉन बी पी। तो 1 अपॉन ए पी करेंगे तो हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, और 1 अपॉन बी पी करेंगे, बीच में माइनस है ना, 1 अपॉन बी पी करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, r माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, और क्या आएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये आर माइनस एल कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा टाइम्स आएगा, 1 है ऊपर में, तो फिर माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो आर माइनस एल कॉस थीटा टाइम्स आएगा। यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, सामने माइनस है। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, आर प्लस एल कॉस थीटा, फिर ये माइनस प्लस माइनस आर, माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा आ जाएगी। इतनी क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, आर और आर क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे q इंटू 2l क्या होता है, वेयर q इंटू 2l क्या होता है, p होता है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये निकल गया पोटेंशियल। बट मैंने बताया था मोस्ट ऑफ टाइम आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जब एल स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो पी अपॉन हो जाएगा ये क्या, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, भूल गया अपन, यहाँ पे कॉस थीटा भी है, तो यहाँ पे लगा देंगे कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा अपॉन ये वैल्यू इग्नोर हो गई तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो ये फार्मूला आएगा, अगर एल स्क्वायर नेग्लेजिबल नहीं है तो आपका फार्मूला ये होगा। समझ में आ गया इतना। अब इसमें 2 केस बनता है, ध्यान से देखिए कौन कौन से 2 केस बनेंगे। पहला केस देखते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 हो गया तो ये पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। थीटा 0 हो गया तो ये पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जब थीटा 0 होगा तो देखिए यहाँ क्वेश्चन से कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और कॉस 0 1 होगा तो v की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन क्या आ गई, आर स्क्वायर। तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सियल पोजीशन को। किसको शो कर रहा है, ये एक्सियल पोजीशन को शो कर रहा है, क्योंकि अगर पी पॉइंट यहाँ आ गया तो कौन सी कंडीशन आ गई, ये एक्सियल की कंडीशन आ गई। इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड जो केस लेके चलते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधा सीधा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये किसको शो कर रहा है, 90 वाला बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कौन सा, इक्वेटोरियल पोजीशन को शो कर रहा है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हो जाएगा क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो ये एक्सियल का कंडीशन निकल गया, ये इक्वेटोरियल। इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या है, सही है। हमने चेक भी कर लिया कि एक्सियल के लिए फार्मूला भी सही आ रहा है और इक्वेटोरियल के लिए भी ये फार्मूला क्या है, वैलिड है। मतलब आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप इस फार्मूले के थ्रू एक्सियल और इक्वेटोरियल का फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। तो ये था आपका कौन सा पोजीशन,
एनी पॉइंट पोजीशन। समझ में आ गया? तो हमने क्या निकाला? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट की कंडीशन हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कौन सा पॉइंट? AP और BP की वैल्यू निकाला। बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं एग्जाम में। गलत करने का कारण ये रहता है कि AP और BP में कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो आप AP और BP कैसे निकालेंगे उसका मैंने मेथड आपको बता दिया है, ये याद रखेंगे आप। ये कॉमन चीज़ें हैं, बाकी आपको सिर्फ याद रखना है AP और BP की वैल्यू कैसे निकालनी है। इतना समझ में आया? तो उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्ट, जिसमें 3 कंडीशन पढ़े अपन, एक्सियल, इक्वेटोरियल जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, और थर्ड मैंने कौन सा पढ़ाया? एनी पॉइंट का पोजीशन पढ़ाया। तो ये थ्योरी टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और आगे के लेक्चर में अपन आगे के टॉपिक्स और उसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।